किन्ने पे भुज भले विदुषी विदानु राहु गरऊ कठोर विदित सब काहू रावण बाण महाभट भारे देख सरासन गवह से धारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से अर्थात चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार पर हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अविनाशे भटमानी अतिशय मन माखे परिकर बांधी उठे अखुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के मानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। कि तमकता की तक शिव दानु धरही उठाए न कोट भांतु भर बल करही जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर अर्थात बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। कि तमक धराए धनु मूढ़ नृप उठाए न चलहे लजाए मनऊ पाई भट बाहुबल अधिक अधिक करवाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। वे मूर्ख राजा तमक कर अर्थात किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। कि भूप सहस दसे कह बारा लगे उठावन टरै नटारा डगै न शंभु सरासन कैसे कामी भजन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। कि सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। कि श्रीहत भये हारही राजा बैठे निज निज जाए समाजा नृपन विलोक जनक अकुलानी बोले वचन रोष जन जासानी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन अर्थात हर्षप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन उठाना
देव दनज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर आए। कि कुंवर मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनी, पाव निहार विरंच जनु, रचऊ न धनु दमनीय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कयहु काहे अहलाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रयहु चढ़ाव तो रव भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कई ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब कोई वीरता का मायनी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। कि सुकृत जाई जो पानी पारे हराऊं, कुंवर कुंवर रहूं का कराऊं, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की वह दुखारी, माखे लखन कुटल भई भोहे, रदपट फरकत नयन सोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर ये यथार्थ वचन बोले।